नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सियासत में शब्दों का चयन महज एक इत्तेफाक नहीं है, हर चीज मोल तोल कर बोली जाती है। अब मांझी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है जिससे सियासत गर्म है। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते, इस चीज को मैं नहीं मानता। भगवान राम पर मांझी का अजीब बयान सामने आया है। रामायण की कहानी को सत्य मानते नहीं है जीतन राम मांझी। राम को महापुरुष भी नहीं मानते जीतन राम मांझी। राम के जीवित अस्तित्व को मानने से भी मांझी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राम नहीं, रामायण के सिद्धांतों को सिर्फ मानते हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर एक बेतुका बयान दिया है जिसमें वो भगवान राम को महापुरुष नहीं मानते, राम के जीवित अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं। रामायण वो ग्रंथ है जो सामाजिक समरसता के साथ साथ राम राज्य की संकल्पना बताता है, इंसान को जीने की पद्धति समझाता है, धर्म और अधर्म का भेद बताता है। लिहाजा रामायण को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की मांग उठी है। लेकिन इन्हीं मांगों के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक करार दे दिया है। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता। अब चूंकि एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया है, ऐसे में बीजेपी के विरोधी कांग्रेस और आरजेडी मांझी के बयान की आड़ में अपना सियासी वजूद तलाश रहे हैं। सहयोगी बनकर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जी अब राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। वाह, ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अपने सहयोगियों से राम के अस्तित्व को भी ठुकरवा दीजिएगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी एनडीए में हैं बीजेपी के साथ। वो कह रहे हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अब बीजेपी को बताना चाहिए, जो लोग भगवान श्री राम के नाम पर नारे लगाते हैं और भगवान राम का नाम पर राजनीति करते हैं, वो बताएं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आखिर किसको ये आंख दिखा रहे हैं और किस पर ये कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में रामायण को सिलेबस में शामिल करने के फैसले के बाद बिहार में भी सिलेबस में शामिल करने की मांग उठी है, ताकि लोग अधिक से अधिक भगवान श्री राम के बारे में जान सके। बचपन में अलग से दादी माँ के साथ बैठ के सुनते थे, रामायण के बारे में जानते थे। अगर ये पाठ्यक्रम में होता तो अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। पाठ्यक्रम में अगर ये शामिल होता है तो बहुत ही बेहतर कदम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के जरिए जो बातें बताई गई हैं वो जीवन में उतारने वाली हैं, बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। राम के अस्तित्व को नकारने के बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि राम नहीं तो क्या करोड़ों भक्त झूठे हैं? राम महापुरुष नहीं तो फिर क्या सारे इतिहास झूठे हैं? रामायण सत्य नहीं है तो फिर क्या जितने भी ग्रंथ हैं वो सब झूठे हैं? इसका भी जवाब देना होगा। रामायण सत्य नहीं तो वाल्मीकि, तुलसीदास सब झूठे? क्या वो लोग भी नहीं थे? हजारों सालों के प्रमाण जो हमारे सामने हैं, क्या वो सब झूठे हैं? अयोध्या, जनकपुर, लंका, क्या ये सब भी झूठे हैं? और देखिए, मांझी के बयान पर बीजेपी विधायक ने विरोध जताया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मांझी से सवाल पूछे हैं। जीतन राम मांझी का नाम आखिर जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं है? क्या सबरी मां को भी मानने से इनकार कर रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा है जीतन राम मांझी से बचौल ने। उन्होंने कहा कि अपने बयान पर जीतन राम मांझी को खेद प्रकट करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने श्री राम और रामायण को लेकर जो बातें कही, उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल।
बचौल जी, जीतन राम मांझी ने राम और रामायण दोनों के अस्तित्व पे सवाल खड़े कर दिए। प्रश्न तो वहीं से उठता है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी के माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं नाम रखा? जीतन राम मांझी नाम रखा चूंकि राम का अस्तित्व है, इसलिए जीतन राम मांझी नाम रखा। देखिए, ये सब कुछ नहीं है। कुछ वोट के लालच में भारत के आन बान शान और भारत के युग पुरुष राम को नकारा जा रहा है। मैं जीतन राम मांझी जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि सबरी मैया की कहानी राम से जुड़ी हुई है, जो मांझी समाज के ही नहीं भारत समाज के सबरी मैया भक्त में एक आदर्श महिला है। क्या उसको भी वो नकारते हैं? ये सब कुछ नहीं है। चंद वोट के लालच में भारत के संस्कृति के साथ एक खिलवाड़ है, उनसे ऐसी आशा नहीं थी। तो ये इस तरह का बयान देने के पीछे वजह क्या हो सकती है? आखिर क्या वो जताना चाहते हैं? केवल सेकुलर बनने के आज राम को नकारती थी सपा बसपा आप, सब अयोध्या में जाकर के साष्टांत दे रही है, दंडवत हो रहा है। बिहार में भी लोग जग रहे हैं, जिस दिन जग जाएंगे वो लोग ज्यादा राम राम करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी आपके सहयोगी भी हैं और आपके सहयोग होने के बावजूद इस तरीके से हमारे सहयोगी हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के हैं। वो लोग तथाकथित छद्म सेकुलर के नाम पर भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब आप आपत्ति जताते हैं उनकी इस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल, राम भारत के कन-कन में है। राम को नकारना भारत को नकारना है। तो आप क्या चाहते हैं जीतन राम मांझी से? आप क्या चाहते हैं? जीतन राम मांझी जी को इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। तो जीतन राम मांझी जी को इस बयान पे खेद प्रकट करना चाहिए। और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो उदाहरण देकर जीतन राम मांझी पर हमला बोला है, जाहिर सी बात है बिहार की सियासत अभी और गर्माने वाली है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और मांझी पर नितिन नवीन का भी सीधा हमला। राजनीतिक रोटी सेकने वाले ऐसे बयान देते हैं, नितिन नवीन ने कहा है। ऐसे बयान की मैं भर्त्सना करता हूं, नितिन नवीन का यह कहना है। उन्होंने कहा कि मांझी समाज को जोड़ने का काम करें। जो हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं वो ही राम पर बोलते हैं। विकृत सोच अन्य धर्मों में है, नितिन नवीन ने कहा है। तो जीतन राम मांझी के इस बयान पर नितिन नवीन ने भी हमला बोला है। सहयोगी जीतन राम मांझी ने राम और रामायण के अस्तित्व पे सवाल खड़े किए हैं। नितिन नवीन है, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता हैं। सर, आपके सहयोगी जीतन राम मांझी जी ने रामायण और राम पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जो इस देश की सुरक्षा पर नहीं ध्यान देते हैं वही राम पर सवाल उठाते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज देश को और इस पूरे रूप में आप देखिए तो राम के स्वरूप से ही हम उसको बांध पाते हैं। आज पूरी तरह से जिस प्रकार से हिंदुत्व पर लगातार सवाल उठे हैं, लेकिन हिंदुत्व ही वो है जिसके कारण आज पूरा देश बंधा है। हम ही में सभी को समेटने की क्षमता है, चाहे वो किसी भी तरह का धर्म क्यों नहीं हो। और आज देश के बाहर कोई स्थिति अगर पैदा हो रही है, विभत्सकारी ताकतें, चाहे अफगानिस्तान में हो चाहे जहाँ भी हो, आप देखेंगे विकृति सोच कहीं है तो बाकी धर्मों में है। तो जो हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं वही राम पर सवाल उठाते हैं। तो आपके सहयोगी हैं जितना मजूरों ने सवाल खड़े कर दिए। सहयोगी होने से मेरा भाई भी अगर गलत चीज के लिए बात कहेगा तो गलत को गलत हम तो नहीं कह देंगे ना, हम सही तो नहीं कह देंगे उस दिन। जो गलत है वो गलत है। राम पे सवाल उठाने वाले लोग राजनीति रोटी सेकने का प्रयास करते हैं और राजनीति रोटी सेकने से इससे उनका भला हो सकता है, इस राज्य और देश का भला नहीं हो सकता है। लेकिन आपके सहयोगी हैं तो क्या आप आपत्ति जताते हैं? स्पष्ट कहा कि मेरी घोर आपत्ति है और मेरा आग्रह है, मांझी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समाज को जोड़ने वाले बयान देने चाहिए जिससे समाज जुड़े। और राम के अस्तित्व को समझना है तो पूरा जीवन क्या सदियों लग जाएंगी फिर भी अस्तित्व को आप नहीं समझ पाइएगा। आज हर व्यक्ति के शरीर में राम है, इस भारत की मिट्टी के कण कण में राम है। तो इस तरह का बयान देने का मतलब क्या हो सकता है? मैं तो बोल रहा हूँ कि राजनीति फायदे और नुकसान के लिए कुछ लोग बयान करते हैं। कांग्रेस का जो प्रवृत्ति रहा था शुरू से, उसी प्रवृत्ति में कई लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम राजनीति रोटी सेक ले। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के कण कण में राम है, हर के मन में राम है। जो लोग उसके साथ खेलने का प्रयास करेंगे वो राजनीति में हाशिए पे चले जाएंगे। तो जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करेंगे वो राजनीति के हाशिए में चले जाएंगे। और जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा हमला बोला है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बेतुका सा बयान जीतन राम मांझी का सामने आया है, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने हैं इसके? देखिए सिप्रा, जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया। इसके पहले भी कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्माती रही है। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि जब वो एनडीए के साथ थे, एनडीए के सहयोगी हैं, और आपको पता है कि जो बीजेपी है उसका मूड क्या रहता है, उसके बाद जीतन राम मांझी का इस तरीके से रामायण और राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को गरमाने के लिए काफी था, और जीतन राम मांझी ने किया। देखिए, जीतन राम मांझी की बार बार कोशिश होती है कि वो सेक्युलर दिखें, और कई बार इसी वजह से वो ऐसे बयान देते हैं जिस बयान को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और ताजा मामला जो जीतन राम मांझी का है, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से श्री राम और रामायण के अस्तित्व पे सवाल खड़े किए हैं, इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और ये मामला तब उभरा है जब बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने, खासकर कुछ मंत्रियों ने ये मांग की है कि बिहार में जो पाठ्यक्रम है, स्कूली पाठ्यक्रम हो या कॉलेज के पाठ्यक्रम हो, उसमें रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उसी पर यह सवाल उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि रामायण के कुछ बात बहुत अच्छे हैं, उन्हें शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में, लेकिन वो राम और रामायण का अस्तित्व नहीं मानते। तो जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी की सियासत अपनी है, वो सेक्युलर राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि सारे धर्मों को लेकर वो सियासत करें, और खासकर जो अल्पसंख्यक वोटर है उन्हें मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद जब हमने आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से बयान लिया तो उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी, उन तमाम नेताओं ने कहा कि श्री राम के अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, श्री राम है ये हम भी मानते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बने रहिए। देखिए, और इसी से जुड़ा हुआ बयान हम आपको भी सुनाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जीतन राम मांझी के बहाने बीजेपी पर आरजेडी और कांग्रेस नेता ने हमला बोला है। आरजेडी नेता ने कहा है कि मांझी एनडीए में क्या कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। नहीं, हम तो मानते हैं कि रामायण है, राम हैं, और उनकी जो रामायण लिखी है वो है, लेकिन कुछ लोग राम के नाम लेकर देश में गलत राजनीति कर रहे हैं। जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो राम के नाम पर जो राजनीति कर रहा है लोग, उसके साथ क्यों हैं आप? आपको नहीं रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी आखिर एनडीए से मांझी को क्यों नहीं निकाल रही है। उनके प्रतिनिधि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया कि राम है ही नहीं, रामायण है ही नहीं, और बीजेपी का लीडरशिप उनको अभी भी अपने गठबंधन में रखा हुआ है। तो मेरे नज़र में मांझी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो इस तरह का बयान देते रहते हैं। भाजपा का जो हिंदू धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर जो एक पाखंड बना रखा है और एक आडंबर बना रखा है, झूठे धर्म और धार्मिक भावनाओं की प्रतिनिधि संस्था है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो आरजेडी और कांग्रेस का रिएक्शन सुन लिया आपने। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, उनके पास ही चलते हैं। आनंद, देखिए, जब से ये बयान सामने आया है उसके बाद से राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, सीधे सीधे नसीहत कहीं ना कहीं मांझी को दिया गया है। तो क्या, और जो खेद प्रकट करने की बात कही गई है, क्या लगता है इसके बाद मांझी खेद प्रकट करेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी क्या करेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार की सियासत दो धुरी में चलती है। देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला जब बिहार में आया तो बीजेपी को छोड़ के तमाम पार्टियों ने एक तरीके से एतराज जताया और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल खड़े किए, जिसमें जीतन राम मांझी भी थे। तो जाहिर सी बात है, बिहार में बीजेपी की राजनीति अलग होती है और बाकी तमाम दूसरी पार्टियों की राजनीति दूसरे धारे पर चलती है। और मैंने इस मुद्दे पर जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से फिलहाल इंकार करते दिखे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही श्री राम या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे आते हैं तो उसके बाद बीजेपी अलग थलग पड़ जाती है और तमाम पार्टियां एक सुर में बोलते हुए सुनाई पड़ती है। तो जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद अगर आपने गौर किया होगा तो कांग्रेस और आरजेडी के लोग जीतन राम मांझी के पक्ष में बोलते दिख रहे हैं, वही बीजेपी के लोग हमलावर हैं। तो बिहार की सियासत में ये कोई नई बात नहीं, और जाहिर सी बात अब जीतन राम मांझी के ऊपर नजर टिकी हुई है कि इस बयान के बाद क्या वाकई वो अपने बयान पर खेद प्रकट करते हैं या फिर कुछ नया बयान देते हैं या फिर सफाई देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी कोशिश रही कि जीतन राम मांझी का इस पर फिर से एक बार बयान है, ताकि जनता को भी पता चले कि इस मुद्दे पर जो उन पर हमला किया है उन्हीं के सहयोगी बीजेपी ने, उस पर जीतन राम मांझी का क्या राय है, और जो विपक्षी पार्टियों ने एक तरीके से उनके पक्ष में बोलने का जो प्रयास किया है उसका मायने क्या निकाला जाए। तो जाहिर सी बात है, श्री राम के नाम पर बिहार की सियासत एक बार
सिप्रा जी फिर से गर्म बिल्कुल हो गई। आनंद, ये भी समझने की कोशिश होगी, अक्सर जैसा कि आप भी बता रहे थे कि अक्सर जीतन राम मांझी कुछ ऐसा बयान देते हैं जैसे कि वो सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा ये वाजिब होता है, लाइक कभी चुनाव होता है तो वैसे बयान दे करके लोग सुर्खियों में आते हैं और उसका कुछ राजनीतिक लाभ भी मिलता है, लेकिन अभी के वक्त में ऐसा बयान देना, क्या कुछ इससे उन्हें लाभ मिल सकता है या कुछ सोच समझकर कुछ ऐसा किया है? कुछ आपको ऐसा लगता है अभी कुछ वैसी बात थी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सिप्रा कि ये पूरी कवायद तब से शुरू हुई है जब बिहार में बीजेपी के नेताओं ने एकाएक ये मांग शुरू कर दिया जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था कि रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। उसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं ने ये मांग उठाई, उसी पर ये सवाल पूछते हुए जीतन राम मांझी ने बयान दिया। तो ये कोई ये अचानक से हुई घटना मानी जा सकती है, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, लोकसभा का भी चुनाव नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे जरूर ये सवाल उठाते हैं, विरोधी पार्टी के नेता, कि इस तरीके के बयान के बहाने बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है और करती है। तो उसी कड़ी में ये तमाम, अगर आप कड़ियों को जोड़ें तो ये बात सामने आती है। लेकिन फिलहाल बिहार में न कोई चुनाव है और न ही कोई राजनीतिक सरगर्मी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात सुपौल की, जहां छातापुर थाना क्षेत्र में उन्मादी भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला है। दरअसल रात के वक्त ग्रामीणों ने 3 बच्चे के पिता को 3 बच्चों वाली प्रेमिका के घर रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को तालिबानी सजा सुनाते हुए न सिर्फ दोनों की जमकर धुनाई की, बल्कि चेहरे पर कालीक चूना पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान दोनों भीड़ के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन भीड़ ने प्रेमी युगल की फरियाद अनसुनी कर दी। लोगों ने बताया कि महिला के पति बाहर मजदूरी करते हैं, दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध की जानकारी ग्रामीण को पहले से थी, लेकिन ग्रामीण रंगे हाथ दोनों को पकड़ने के फिराक में थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही और वापस लौट गई। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? लिया है और उसमें आवेदन के आधार पर कार्रवाई करने की बात अब कही जा रही है, लेकिन जब से एक मामला सामने आया है, छातापुर का ये कोई नया मामला नहीं है, उस इलाके में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ग्रामीणों द्वारा कानून को हाथ में लिया जाता है, लेकिन जरूरत है कि इन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि कम से कम पुलिस को जब जानकारी होती है तो पुलिस जब वहां पहुंचे तो पुलिस को अपनी कार्रवाई कर पाए और लोगों में इस बात का भय हो कि इस तरह की घटनाएं वो फिर ना कर सके। सिप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर में लाल दरवाजा में बन रहे अप्रोच पथ के लिए अधिग्रहित की गई टोपोलैंड जमीन के रैयतों ने अप्रोच पथ का निर्माण कार्य बंद करा दिया है। रैयतों का कहना है कि जमीन का मुआवजा दिए बिना ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी टोपोलैंड के रैयतों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। आक्रोशित रैयतोधारियों ने अप्रोच पथ निर्माण स्थल पर धरना दिया है और अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक ने भी इनकी मांगों को जायज बताते हुए कहा कि रैयतों को निश्चित तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। संकल्प करके धरना पर बैठ गए, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना स्थल से नहीं हटेंगे। इनका मांग वाजिब है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो पूल में जमीन अधिग्रहण हुआ है सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। जो भी ऑफिशियल प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो संबंधित विभाग से मिलकर इसका जल्द से जल्द समाधान कराएंगे और इस मुआवजा के किसान को उचित मुआवजा दिलाएंगे। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के गोपालपुर में एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर हुआ। लोगों के विरोध के बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा है। लोगों का कहना था कि नोखा के गोपालपुर के पास आए दिन हादसा होता रहता है। मृतक में एक युवक का नाम राज शर्मा बताया जा रहा है, जो आरा के मील रोड का निवासी था। वहीं दूसरा युवक भोजपुर जिला के ही पीरो का बताया जा रहा है। उधर से मैंने जो है बाइक वाला आ रहा है। किधर से आ रहा था? इधर से बाइक वाला।
तो ये खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से। देखिए, ट्रक की टक्कर से 2 जो युवक हैं उसकी मौत हो गई है। भोजपुर जिले के दोनों युवक बताए जा रहे हैं। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। शव को रखकर ग्रामीणों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। पुलिस जब मौके टीम पर पहुंची तो वहां पर शव को किसी तरीके से अपने कब्जे में लेकर सासाराम भेज दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के